बार की क्यादत गैर पाल वकला के बेतहाशा मसाइल, इंसाफ की फराहमी के हवाले से रुकावटें बेतहाशा, जिम्मेदार कौन, इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने लॉ में भी अपना नाम मनवाया। बार की सियासत हो या पंजाब बार की, अपना लोहा मनवाने में कामयाब हुई ये शख्सियत। प्रोफेशनल शख्सियत, प्रोफेशनल वकील, साबिक सदर लाहौर बार, साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल जनाब राना इंतजार साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा है। कायद का पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र है सर। हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ जी। राना इंतजार मेरा नाम है जी, और 2003 सर ताल्लुक कहाँ से रखते हैं सर? हम लाहौर से। लाहौर से। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम करें। हाँ जी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो FC कॉलेज से की थी, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से लॉ किया। कौन से सन में सर? 2002 में। फिर वकालत में आ गए। सर माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? सेम है जी, हमारे दादा परदादा ने भी वही किताबें पढ़ी थी। जो अनफॉर्चुनेट है, हमारा जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत सारा उनमें फ़र्क और चीज़ें आना चाहिए। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं हो रही हैं। तो अपना ऐसे ही है। फिर 2011 में सेक्रेटरी बार बन गया। सर निज़ाम तालीम के हवाले से बात हो रही है। मुल्क में रट्टा सिस्टम, प्राइवेट तालीम का राज, नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब तो आपका जो है डिजिटल दौर आ रहा है आगे, और उसके मुताबिक हमें एग्जामिनेशन सिस्टम भी ऑटोमेटिकली चेंज होना ही होना है। अब ज़्यादा देर नहीं रोक सकते। ठीक है। और दूसरा ये कि सेमेस्टर सिस्टम इन चीज़ों को वैसे ही कंट्रोल करता है। तालीम सेहत कौम का बुनियादी हक। सही कह रहे हैं। पॉलिसी मेकर बजट के मौके पर तालीम सेहत और कौम को नजरअंदाज क्यों करते हैं सर? मैं इस बारे में कोई नहीं, मैं तो लीगल साइड पे हूँ। तो लीगल साइड वाला जो है, बाकी मुल्क में सब कुछ ही पता है जी। ठीक है। निज़ाम तालीम को कैसे फाल बनाया जाए? बस उसमें पॉलिसीज बेहतर करनी चाहिए मॉडर्नाइजेशन के लिए। हमारे बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें होती हैं, आपको भी पता है। और चीज़ों को बेहतर करना सर 2002 में आपने लॉ किया, आपको शुबे वकालत की तरफ रुझान कैसे हुआ? बस अपना जब मैं FC कॉलेज में उसी वक्त सोच लिया कि अपना लॉ करना है, तो फिर लॉ की तरफ आगे से। अगर माजी की बात की जाए तो माजी में जब आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया था, आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? अब मेरे उस्ताद मोहतरम जी ऐशवाद राना साहब हैं। आज हम जो कुछ भी हैं उनकी वजह से हैं जी। उनकी कोरोना की वजह से डेथ हो गई थी जी। तो हमारे उस्ताद मोहतरम ऐशवाद राना साहब, उन्हीं की वजह से आज जो कुछ भी हैं हम आज वो ही उन्हीं की वजह से। राना साहब को सर कैसे पाया आपने? अपनी उनके वाले नहीं, माशाल्लाह वो हमारे प्रोफेशनल उस्ताद थे जी। प्रोफेशनल तरीके से चलते थे। हम कोशिश करते हैं कि उनको कॉपी करें। कॉपी तो हम उनको नहीं कर सकते, उनका इतना बड़ा नाम और चीज़ें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश ज़रूर करते रहते हैं। माशाल्लाह बार की सियासत हो या पंजाब बार की, बड़ी खिदमत आपकी रही हैं। जब आप बार में मुंतखब हुए तो आपने क्या इक़दाम उठाए? देखिए, हमने उस वक्त, मैं जब पंजाब बार में रहा हूँ, एक तो हम कोशिश करते हैं वकला वेलफेयर के लिए, लीगल एजुकेशन के लिए हमने काफ़ी कोशिश की। इसलिए वो उसको हम क्योंकि बहुत सारे हमारे जो कोई जॉब कर रहा है कुछ और इस तरफ आ जाते थे। फिर हमने लॉ को जो है 5 ईयर का किया। इंटर के बाद पहले 3 साल का होता था, कोई भी आकर लॉ कर लेता था, ताकि फिर लॉ गैट लैट ये सारी चीज़ों की फाउंडेशन हमने रखी और चीज़ों में बेहतरी के लिए कोशिशें हमारी जो है वो जारी रही। और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी उनमें बेहतरी आई। जब आप प्रेसिडेंट लाहौर बार मुंतखब हुए तो आपके पास ऐसे क्या मंशूर थे जिस पर आपके वकला बहन भाई ने एतमाद किया आप पर? शुक्र है अल्लाह का जी, हमेशा बाहर के दोस्तों के साथ चलते हैं और क्या नाम है कोशिश करते रहते हैं कि बार वेलफेयर के लिए और चीज़ों के लिए मामला जो है उनको एक अहम ओहदा होता है सर सदर का। क्या आपके पर भी प्रेशर आया अहम ओहदे पर बैठकर? जी जाहिर बात है जी, उस वक्त तो हुआ भी 9 मई भी मेरे दौर में ही हुआ था। तो उस वक्त चीज़ें आती हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी कोऑर्डिनेशन और चीज़ों के साथ बड़े आसान तरीके के साथ इदारों के साथ बाहमी एहतराम का दामन कायम रखते हुए और हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हमने चीज़ों को अच्छे तरीके से आगे लेके चले, और इदारों ने भी हमारे साथ कॉपरेट। आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आपके नज़दीक वकला के चंद और बड़े मसाइल क्या हैं?
वकला की बहुत सारे मसाइल हैं जी. पहले बार्स को बिल्कुल ओवरलुक किया गया, अदालती निज़ाम में बेहतरी आने वाली है. उसके बाद ये कि वहाँ सिटिंग प्लान कोई नहीं है. लाहौर की अदालतें बहुत छोटे छोटे कमरे में, जज साहबान बड़े प्रॉब्लम का शिकार हैं, पार्किंग्स नहीं है, तो इसलिए वो पूरे का पूरा सेटअप जो है वो बेहतर होने वाला है. तो आप क्या हल देख रहे हैं सर? इंशाल्लाह हम आवाज उठाते रहते हैं और चीजें करते रहते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, अपना जस्टिस सिस्टम की बेहतरी के लिए और सब चीजों के लिए. सर इस काले कोड के लिए कोई कानून साजी है, और अगर कानून साजी है तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता है? बस जी आपके सामने है सारा कुछ जो मुल्क में हो रहा है वो वही यहाँ पे भी होना है. इनके साथ ही तो चीजें साथ साथ चलती रहती हैं. तो बाकी बार के लिए हम अपनी भरपूर कोशिश जारी रखते हैं कि मुल्क में बेहतरी है. सर क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा है? नहीं जी, मैं डायरेक्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूं. मेरी पार्टी वोकला पार्टी है. पाकिस्तान में आम इंतखाबात के मौके पर वोट किसको देते हैं? बस छोड़े इन चीजों को, हमारा क्या है इसमें कोई नहीं. सर बार और बैंक के दरमियान कहाँ तसादत पैदा हो जाते हैं? बार और बेंच के दरमियान तसादम हमेशा रहता ही है जी. हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जय साहबान भी उनका भी जहाँ पे रवैये के जो है वो बड़े इम्प्रॉपर हो जाए वहां पे आता है. तो बाकी ये जो है कि जिस तरह मियाँ बीवी का झगड़ा चलता रहता है, ये बार और बेंच के मामला भी चलते रहते हैं. सर क्या बेंच बार की क़यादत मुंतखब होने के बाद अपने ज़ाती मफादात के खातिर झुक जाती है, बिक जाती है, जिसकी वजह से? नहीं, ऐसा नहीं होता जी, कभी भी ऐसा नहीं होता जी. तो अपना चीजें जो है ऐसा नहीं होता. आप बाहर से मोड़ देख रहे हो तो अंदर मामला तो होता है. सर अगर लीगल प्रैक्टिस की अगर बात की जाए तो आजकल आप किन मुकदमा पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी आजकल काफी है. वो फॉरेन नेशनल्स वाला लड़कियों वाला इशू है वो भी मैं कर रहा हूँ. इसके अलावा सिविल क्रिमिनल जो मामला थे वो हम करते रहते हैं. सर ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई मुकदमा जिसमें आपको आजकल याद दिलाता हो? परवेज लाई साहब के हमने काफी सारे केसेस किए थे, तो उसमें काफी हमारे मामला चलते रहे, तो वो चीजें बड़ी मेमोरेबल हैं लाइफ के लिए. जी. सर निचली सतह की अदालतों में फैमिली और सिविल मुकदमात की भरमार पाई जाती है. हाल ही में ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट अलियान निगम की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि 3 माह में डिस्पोज किए जाए इन मुकदमों को. नहीं, वो तो डायरेक्शन ऐसी रहती है, प्रैक्टिकली ऐसी चीजें नहीं होती है. ना जय साहबान कोई खुद भी इतना काम करने के लिए तैयार होते हैं. बाकी अब सिस्टम इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं जिनकी वजह से चीजें आगे चलती हैं. हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज्यादा मुकदमात इल्तिवा का शिकार. सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 65,000 से ज्यादा मुकदमात जज इल्तिवा पाए देखिए, जाते हैं. आपने इन मामलात को अगर ठीक करना है ना, जो आप कह रहे हैं जुडिशियल सिस्टम को, तो आपको चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक करना है. एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक करना है. हाल ही में सुप्रीम जुडिशियल कमीशन ने नए जजेस तकर्रुर किए हैं. क्या आप समझते हैं इससे कुछ जुडिशरी में कुछ बेहतरी आई? अब देखें, अभी मामला चल रहे हैं, मगर जजों को जो मुंतखब किया जा रहा है उसमें उनको प्रोफेशनल और बाकी चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए. जी. सर हालात क्या नजर आते हैं कि अदलिया के हवाले से आप अदलिया को कहाँ देख रहे हैं? अदलिया जी मुल्क में, अगर वो आपने वो सुना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने कहा था कि हमारी अदालतें इंसाफ कर रही है, तो अनफॉर्चुनेटली यही चीजें चल रही हैं आपके सामने. सर क्या इंसाफ नजर आता है मुल्क में? इंसाफ बड़ा मुश्किल है जी. मतलब इंसाफ को कैसे फआल बनाया जाए? बस जी, अब ये सब के मिलकर हम बोखला भी कोशिश करते रहते हैं, सब ने मिलकर करना है इंशाल्लाह. खामियों के हवाले से बातें तो सब करते हैं, हजाला करने को कोई तैयार नहीं होता. क्यों? बस जी कोशिश करते रहते हैं, हम भी कोशिश करते रहते हैं. हमारे मुल्क में जितने वो तंजीम है वो भी इंशाल्लाह उस मुल्क में बेहतरी आएगी. इंसाफ की फराहमी के हवाले से रुकावटें कहाँ पेश आ जाती हैं जिसकी वजह से मुकदमा इल्तिवा का शिकार? मल्टीपल इश्यूज हैं जी. पहले पार्लियामेंट को इस पर लेजिस्लेशन करनी चाहिए, फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव्स को ऐसे मामलात करने चाहिए कि केसेस अदालतों में ही ना. क्या वकला में भी काली भेड़ियां पाई जाती हैं सर? नहीं जी, मैं नहीं कहता. वो हर जगह हर तरह के मामलात होते हैं और हमारे बार काउंसिल्स के इदारे हैं जो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं. हाल ही में पंजाब बार काउंसिल ने ख्वाजा कैसर भट्ट साहब की सरबराही में एक कदम उठाया जाली वकला की भरमार के हवाले से. आप क्या समझते हैं ये कामयाब होगा या? ख्वाजा साहब हमारे जी बड़े प्रोफेशनल किस्म के वकील हैं जी जी. तो हमें उनसे बड़ी अच्छी तवक्कुआत है और इंशाल्लाह वो अच्छे तरीके से चलेंगे और मामला को अच्छे तरीके से लेकर क्या लाहौर बार जो है कंप्यूटराइज्ड है? जी. हमारी मोस्टली चीजें डिजिटलाइज हो गई और आगे डिजिटलाइज हो रही हैं. बार काउंसिल्स भी हो गई हैं, बाकी मामला भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं और अब ये चीजें रुक नहीं सकती. अदलिया को आजाद और मजबूत कैसे बनाया जाए? ये तो जी मैं कह रहा हूँ कि पूरा एक सिस्टम को लेकर चलना पड़ेगा, उसके मुताबिक चीजें होंगी. हाँ जी. सर क्या क्राइम और जराइम के हवाले से लाहौर की क्या पोजीशन है? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ जी. आपके सामने मुल्क में कहीं आप बदतरीन सूरत हाल है. इस वक्त बलोचिस्तान में भी आपको जो चीजें नजर आ रही हैं
اس کے علاوہ یہ ہے کہ لاہور میں بھی اور باقی یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال خاصی خراب ہے. سائبر کرائم کی وجہ سے عوام بڑی پریشان ہے، خاص کر خواتین. نہیں جی ان کا کوئی نہیں، آپ اپنی کوشش کریں کہ اپنی تصویریں آگے جو ہے وہ نہ کریں تاکہ روشن پاکستان نظر آتا ہے سر آپ کو؟ انشاءاللہ میں بڑی امید ہے. کشمیر پہ بات کرتے ہیں. 27 جولائی 2026 کو عام انتخابات ہو رہے ہیں آزاد جموں کشمیر میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صاف شفاف ہوں گے؟ جو معاملات نظر آ رہے ہیں جی اس کے مطابق تو نہیں نظر آ رہا کہ وہ، کیونکہ ایسی چیزوں پہ کوشچن نہیں ہونے چاہیے لوگوں کو، نہیں لوگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. ہم امید رکھتے ہیں کہ 27 جولائی کو جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ صاف شفاف ہوں لوگوں کو، مگر ابھی تک جو رپورٹس اور چیزیں ہیں ان میں خاصے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. کشمیر ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، بڑا اچھا ایریا، لوگ بڑے اچھے ہیں. سر جی کشمیر میں عام انتخابات سے قبل راولہ کوٹ کا سانحہ پوری دنیا کے سامنے موجود جی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اوورآل ہی جس طرح کی وہ میسیجز لوگ ہم سے کوارڈینیشن یا چیزوں میں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو ان کی رائے کے مطابق جو ہے ان کے نمائندے جنت نظیر کشمیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں جی ہم تو اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں ہمیشہ ہیں، ہمارا بھی بڑا پیار ہے، وہ بھی آتے رہتے ہیں، ہم بھی جاتے رہتے ہیں، اور ہمیں تو کشمیر سے میرے پاس بلے ایک دو کشمیری لڑکے بھی جو ہے میرے پاس آفس میں پریکٹس کر رہے ہیں. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 31 جولائی 2026 کو باغ جناح لاہور میں منعقد ہو رہی ہے، جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب فرما رہے ہیں. مہمان خصوصی وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی صاحب ہیں. اس حوالے سے کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل جی، اپنا نیوز چینل آپ کا یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے، اس سے کشمیر کو پروموٹ کرنے میں اور باقی چیزوں کو کرنے میں بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس چیزوں کی بہتری ہوگی، اور ہم آپ کے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں اور چیزیں بہتر ہوں گی. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا، بڑی نوازش.